दोस्तों कहते हैं कि समय का पहिया कभी भी एक समान नहीं रहता है। अगर आज आप सिरमौर हो तो कल कोई और सिरमौर होता है। यानी कि भैया समय कभी भी आपके मुताबिक नहीं चलता है, बल्कि समय के साथ आपको ढलना पड़ता है। और दोस्तों कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है बॉलीवुड के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जिसको सुनने के बाद अब आप ये कहोगे कि भाई जब जंगल में आग लगी है तो भैया लोग दौड़ पड़े हैं शहरों की तरफ में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इन दिनों जिस तरीके से साउथ की कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में पैन इंडिया के तहत रिलीज हो रही है बॉलीवुड के सर्किट में, तो भैया उसको देखने के बाद अब बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स के बीच में खलबली मच गई है कि भैया जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री ने अपने पैर को जमाने की तैयारियां शुरू कर ली है ऑल ओवर इंडिया में, उसका मुकाबला हम करें तो कैसे करें। यानी कि भैया कल तक हमारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े मेकर्स साउथ इंडस्ट्री को एक रीजनल इंडस्ट्री बताते हुए नहीं थकते थे, आज उसी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्मों का रीमेक बनाते हुए हमारे बॉलीवुड के मेकर्स नहीं थक रहे हैं। यानी कि भैया इन दिनों हमारे बॉलीवुड के मेकर्स को लेकर यह बात तो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही जा रही है कि भैया बॉलीवुड में इन दिनों जितने भी बड़ी बजट की फिल्में बन रही है वो या तो किसी फिल्म से इंस्पायर्ड है या फिर वो किसी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है। यानी कि भैया अगर आप 2021 की बात करें या फिर 2022 की बात करें तो आप देखोगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार किसी ना किसी रीमेक फिल्म के साथ में जुड़े हुए हैं। और भैया इसी बात को लेकर बॉलीवुड के ऊपर में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में इन दिनों कॉन्सेप्ट्स की कमी हो गई है कि वो कॉन्सेप्ट उठा रही है साउथ इंडस्ट्री से। यानी कि भैया वो साउथ इंडस्ट्री की रीमेक फिल्मों को करने पर मजबूर है। और दोस्तों यही सवाल गहराता जा रहा है इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कि भैया यहां पर रीजनल फिल्मों का रीमेक क्यों हो रहा है। तो भैया यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी फिल्म रीजनल नहीं होती है और ना ही कोई फिल्म नेशनल होती है। फिल्म फिल्म होती है। यानी कि भैया अगर कोई अच्छी कहानी हमें किसी भी भाषा में देखने को मिले तो भैया उस फिल्म की तारीफ हम इसलिए करते हैं कि भैया हमें उस फिल्म के माध्यम से एंटरटेन होने का मौका मिला। और भाई आप कभी भी किसी की आलोचना करके उसे ज्यादा दिनों तक नहीं दबा सकते हैं। यानी कि भैया अगर आपके सामने कोई टैलेंटेड इंसान धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जा रहा है तो भले आप अपने पावर अपने पैसों के बल पर उसको कुछ दिनों तक दबा सकते हैं, आप उसे अपने रसूख के बल पर आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि भैया वो आपके रसूख आपके पावर और आपके पैसे को पीछे छोड़कर आपसे आगे निकल जाएगा। और भाई इन दिनों ऐसा ही होता नजर आ रहा है बॉलीवुड के साथ में कि भैया कल तक जो बॉलीवुड भैया साउथ इंडस्ट्री को कोसते हुए नहीं थकती थी, आज वही बॉलीवुड अब साउथ इंडस्ट्री के साथ में टाई अप करने पर जुड़ गई है। तो दोस्तों कल बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है कि भैया साउथ इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक यानी कि लाइका के साथ में बॉलीवुड के छोटे मोटे मेकर्स ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े टाइकून्स ने भैया टाई अप किया है, टाई अप। और भैया ये टाई अप क्यों हो रहा है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि भैया समीकरण जिस तरीके से बदल रहा है इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, उसको देखने के बाद ये बात लगातार कही जा रही है कि भैया आने वाले दिनों में बॉलीवुड के मेकर्स की हालत बिगड़ने वाली है। यानी कि भैया साउथ इंडस्ट्री के क्रिएटिव मेकर्स जिस तरीके से अपनी क्रिएटिव फिल्मों को सिनेमा घर में लेकर आ रहे हैं, उन फिल्मों की चर्चा अब लगातार होने लगी है पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्किट में कि भैया साउथ इंडस्ट्री अब आने वाले टाइम पर छा जाएगी पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और भैया ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि भैया हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इन 2-3 सालों में होती हुई देखी है सिनेमा घर में जो कि अच्छी बात नहीं थी। आज इस बात को लेकर मैं आप लोगों को फिर एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2019 में एक फिल्म आई थी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जिसका नाम था अवने श्रीमन नारायणन। भैया इस फिल्म को 2019 में दिसंबर के महीने में सिनेमा घर में रिलीज होना था, लेकिन इस फिल्म के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि भाई ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज ही नहीं हो पाई। यानी कि भैया ये
फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज हुई थी, लेकिन भैया इस फिल्म को इस तरीके से बैकआउट किया गया कि भाई ये फिल्म हिंदी में आज तक रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद अगर हम लोग 2018 की बात करें तो भैया 2018 में केजीएफ जैसी बेहतरीन फिल्म आई थी दिसंबर के महीने में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, और उस फिल्म के साथ भी ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया था कि भैया उस फिल्म को जबरदस्ती बॉलीवुड के सर्किट के सिनेमा हॉल से उतार दिया गया, क्योंकि भैया उन दिनों बॉलीवुड की कुछ रीमेक फिल्में और भैया बॉलीवुड के एक बड़े स्टार की फिल्म सिनेमा घर में लगी हुई थी। यानी कि भैया एक तरफ रीमेक सिम्बा थी तो भैया दूसरी तरफ फिल्म थी जीरो, और उन दोनों फिल्मों के बीच में एक बेहतरीन फिल्म पिस गई केजीएफ। और भैया केजीएफ के चैप्टर 2 ने जो अभी पावर दिखाया है उसको देखने के बाद तो भैया बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार अपनी फिल्म को केजीएफ के चैप्टर 2 के सामने लाने से कतरा रहा है। तो दोस्तों कल जो खबर निकल के आई है साउथ इंडस्ट्री से कि भैया लाइका प्रोडक्शन हाउस, जो कि भैया साउथ की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, जो कि बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमा घर में देती है, वो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स के साथ में टाई अप कर रही है। तो भैया ये मेकर्स कौन कौन से हैं, चलिए मैं इनके नाम आप लोगों को बताता हूं। तो भैया नंबर 1 पे है करण जौहर, जो कि भैया बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसरों में से एक है। उसके बाद राजकुमार हिरानी, जो कि भैया बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक है। उसके बाद संजय लीला भंसाली, जो कि भैया बॉलीवुड के रियल शो मेकर हैं। उसके बाद आनंद एल रॉय, जिन्होंने भैया जीरो दी थी सिनेमा घर में, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। उसके बाद इस लिस्ट में नाम है अश्विन अय्यर तिवारी का। उसके बाद इस लिस्ट में नाम है नितेश तिवारी का। उसके बाद इस लिस्ट में नाम है दिनेश विजयन का। उसके बाद इस लिस्ट में साउथ के ही एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर यानी कि मणि रत्नम का भी नाम है। और उसके बाद इस लिस्ट में वो नाम भी है जो कि भैया लाइका प्रोडक्शन के साथ में ऑलरेडी एक बेहतरीन फिल्म दे चुके हैं, जो कि भैया आज भी लोगों की पसंद है, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं रोबोट के डायरेक्टर शंकर की। उसके बाद इस लिस्ट में वो नाम भी है जिन्होंने दबंग खान को बॉलीवुड में एंट्री दिलाई थी, यानी कि सूरज बड़जात्या का भी नाम इस लिस्ट में है। और इस लिस्ट में एक और नाम है जो कि भैया बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के असली खिलाड़ी हैं, यानी कि भैया अक्षय कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। और भाई जब से ये लिस्ट हम लोगों के सामने आई है उसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भैया अब बॉलीवुड के मेकर्स साउथ के एक्टरों के साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। और भाई जब फिल्में इस तरीके से बनेंगी तो भैया बॉलीवुड के एक्टरों को क्या वो स्पेस मिल पाएगा जो कि भैया साउथ में साउथ के एक्टरों को हासिल है, क्योंकि भैया उन्होंने तो अपने मार्केट को वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जमा के रखा है और वो अब धीरे धीरे घुस रहे हैं बॉलीवुड के सर्किट में। तो भैया जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल रहा है, यानी कि भैया कल तक जो बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री को एक रीजनल इंडस्ट्री बताते हुए नहीं थकती थी, आज उसी इंडस्ट्री के साथ में बॉलीवुड के मेकर्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स अब टाई अप करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया बॉलीवुड का आने वाला कल कैसा होगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल न्यूज एक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।